नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति को अत्यधिक शुभ ग्रह माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ बन के बैठते हैं, उसके जीवन में किसी तरह की अभाव की स्थिति रहती नहीं है। उसे धन धान मान सम्मान पुत्र परिवार सब कुछ सुख सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। वो जीवन में यशस्वी रहता है, रोग मुक्त भी रहता है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो दान करने की रहती है, यश की प्राप्ति करने का वो प्रयास करता रहता है। लेकिन यही बृहस्पति जब अशुभ बन के पाप पीड़ित होकर कहीं बैठ जाएं तो शुभ की जगह 2 गुना प्रतिकूल असर देते हैं, 2 गुना अशुभ प्रभाव देने से अपने को नहीं बचा पाते। बहुत बार देखा गया है कि कुछ परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कई तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। परिवार में किसी तरह की वृद्धि नहीं होती, यश की प्राप्ति नहीं होती। एक के बाद एक पीढ़ी कई तरह के दुखों को झेलती रहती है। व्यापार में उनको वृद्धि नहीं होती और जो पैतृक रूप से जो कुछ प्राप्त होता है वो भी धीरे धीरे बिकता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति नहीं, परिवार के सारे सदस्य किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। यदि परिवार में 3 सदस्य हैं तो उनके वैवाहिक कार्य में ही पर्याप्त विलम्ब होता है, देरी होती है। और कभी कभी तो ऐसे परिवार में 1-2 लोग बिना विवाह के भी रह जाते हैं। जब विवाह हो जाए तो विवाह के तत्काल पश्चात नव दंपति के मध्य मतभेद पैदा हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग होने के लिए या दूर रहने का प्रयास करने लगते हैं, या फिर साथ भी रहें तो संतान को लेकर परेशानी हो जाती है। संतान नहीं होती तो पर्याप्त प्रयास करने पड़ते हैं, और हो जाए तो निरोगी नहीं रहती, बीमार पड़ती रहती है। कभी कभी देखा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली बृहस्पति अशुभ हैं, वो कुछ दूसरे लक्षण भी देखकर अपनी अशुभता प्रकट करता है। क्योंकि लाल किताब कहती है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ हैं तो इसका अर्थ है कि जातक को बृहस्पति का ऋण योग है, बृहस्पति का श्राप है। या तो उसने या उसके परिवार ने अपने पितृजनों का या अपनी परंपराओं का, जो परिवार के जो रीति नियम है उनकी अवहेलना की है, पारिवारिक सदस्यों का, बुजुर्गों का अपमान किया है, और उसके कारण पूरे परिवार को ऐसी संकट झेलने पड़े हैं। इसको हम पितृश्राप भी बोल देते हैं कि पितृश्राप के अंदर भी ऐसी स्थिति रहती है कि पूरे परिवार को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार तो देखा गया है कि परिवार का जो मुखिया होता है, जो मुख्य जो व्यक्ति होता है, वही बीमार रहता है। उसका मस्तिष्क समान रूप से कार्य नहीं कर पाता, गलतियां करता रहता है, एक के बाद एक गलती करता चला जाता है, और वही नियम परिवार के अन्य सदस्य भी करते चले जाते हैं। या फिर जो पैतृक घर होता है उसकी छतों में, उसकी दीवारों में अनावश्यक वृक्ष उगाते हैं। पीपल लगती है, आपने देखा होगा। बहुत जो खंडर होते हैं या मकान होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, उनकी छत पर दीवार में बिना किसी प्रयास के पीपल उगाते हैं। कई बार बरगद भी निकलाते हैं, बबूल का रोपण भी वहाँ हो जाता है। तो ये सब पितृदोष जन की बृहस्पति ऋण योग के कारक है। वृक्ष लगेगा तो दरारें भी आएंगी, चटकी दीवारें टूटेंगी, और ऐसे कारण कई बार तो उस मकान के जल स्रोत भी सूख जाते हैं। जिनके माध्यम से हम जल प्राप्त करते हैं वो जल भी वहाँ से अदृश्य होने लग जाता है। ये भी जो बृहस्पति ऋण योग का एक पहला कारक है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता, शरीर में सक्रियता नहीं रहती, मोटापा आ जाता है। मोटापे के कारण भी कई तरह की व्याधियाँ बन जाती हैं, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। घर परिवार के बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, शिक्षा अधूरी रह जाती है, या उनकी शिक्षा लेने के बाद भी उनके लिए किसी काम की नहीं रहती है। एक और समस्या होती है कि ऐसे परिवार में लड़के लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, सुंदर होती हैं, सुशील होती हैं, अच्छी तरह से सेटल भी होती हैं, इनके विवाह में पर्याप्त विलम्ब होता है, देरी पर देरी होती चली जाती है। निराशा पूरा परिवार को त्रस्त करके रख देती है। परिवार का आपस में ही मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से मतभेद रहता है, बात करने से, एक दूसरे के चेहरा देखने से डरने लगते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि घर परिवार के ऐसे सदस्य कई तरह के मांगलिक कार्यों में, उत्सवों में
वो शामिल होने की बजाय अकेले में कमरे में पड़ा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कोई त्यौहार का अवसर आ जाए, जैसे कि होली आ जाए, दीपावली आ जाए या कोई और आ जाए, तो इनको ऐसे उत्सव में, ऐसे त्यौहार में शामिल होना पसंद नहीं आता। ये लोग मांगलिक विवाह जैसे कार्यों में भी शामिल होने से थोड़ा डरते हैं, हिचकते हैं। तो ये सब बृहस्पति के अशुभ प्रभाव या फिर बृहस्पति ऋण के कारक होता है। तो ऐसी विषम स्थिति यदि निर्मित हो जाए, शिक्षा अधूरी रह जाए, जिसकी प्राप्ति ना हो, कंजूसी आने लगे, दान की देने की जगह दान लेने की, दूसरों से फ्री में लेने की इच्छा जागृत होने लगे, ये स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लग जाए, या फिर स्वास्थ्य ठीक ना रहे, बार बार घर परिवार का अपमान होना पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को समय रहते बृहस्पति के ऋण से बाहर आना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला उपाय तो इसके लिए यही है कि आपके घर परिवार के जो कुल पुरोहित हुए हैं, आपके गुरु हैं, या फिर कोई ब्रह्मदेव ब्राह्मण देव को आपने अपमानित किया है, तो उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तो इसके लिए सबसे पहले घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इनके साथ आपका खून का संबंध है, उनसे समान मात्रा में एक अमाउंट, एक धनराशि लेकर उसको इकट्ठा कर लें। यदि कोई सदस्य देने में सक्षम ना हो, या जिसके साथ आप लेने में झिझकते हैं उससे उसका हिस्सा ना मिले, तो आप स्वयं उसकी जगह जो आपने हिस्सा दिया है या दूसरे सदस्य दे रहे हैं, उससे 10 गुना करके उस हिस्सा शामिल कर सकते हैं। इस हिस्से से बृहस्पति की चीज़ें खरीदें। बृहस्पति की चीज़ों में होता है कि पीला वस्त्र हो गया, सोना हो गया, पीतल की चीज़ें हो गई, हल्दी हो गई, केसर हो गई, ऐसी चीज़ें खरीद के, या फिर आप चावल भी कर सकते हैं। तो चावलों को देने से पहले उसमें हल्दी या केसर का हाथ लगा दें। इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, बांध लें, तांबे के पात्र में भर लें, और इस सब चीज़ को किसी ब्राह्मण देव को, अपने कुल पुरोहित को, या फिर कोई नहीं है तो किसी मंदिर के पुजारी को या तीर्थ पुरोहित को, जो तीर्थों में जो पुरोहित का काम करते हैं, उनको देकर उनका आशीर्वाद लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी दें। इस उपाय को करने से आप बृहस्पति के इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में किसी तरह की कष्ट, किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। इसके साथ में आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस उपाय के रूप में आप एक गोला लें, सूखा नारियल, उसका ऊपर का हिस्सा काट लें, फिर उस हिस्से में देसी खांड और देसी घी भर के उसको किसी खाली स्थान में, किसी बाग बगीचे में ले जाएं, यहाँ चींटियाँ हों, काले चींटे हों। वैसे आजकल चींटे देखने में भी नहीं आते, क्योंकि हमने इतना जहर, इतना विष चारों तरफ से छिड़काव कर दिया कि अब बहुत सारे कीट पतंग समाप्त हो गए। और शायद यही कारण है कि हमारे जीवन में इतना त्रास आ गया है, इतने मन मुटाव आ गए हैं, इतने द्वेष की भावना बन गई है, इतने कत्ल बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने मुकदमे। शायद इसका कारण यही है कि हमने बहुत सारी वनस्पति को अपने हाथों से नष्ट कर दिया, बहुत सारे कीट पतंगों को, जीवों को समाप्त कर दिया। तो यदि आपके आसपास किसी जगह ऐसे चींटे या चींटियों का बिल हो, तो आप उसके पास इस नारियल को ले जाएं, वहाँ गड्ढा खोदें और उसको इसमें दबा दें। लेकिन दबाने के समय कुछ सावधानी रखें कि नारियल के में अंदर मिट्टी ना जाए, उसका मुंह खुला रहे, और उसको दबा के वहाँ से आ जाएं। उसके बाद जब काले चींटे, काली चींटियाँ इसको खाएंगी, तो आपके जीवन से ये बृहस्पति का ऋण तो दूर होगा ही होगा, दूसरे ग्रहों का भी शुभ प्रभाव मिलेगा। तो ऐसी जो व्याधियाँ, ऐसी जो परेशानियाँ हैं, जो जीवन में त्रास बढ़ देती हैं, जीवन की खुशी को, संतुष्टि को छीन लेती हैं, जीवन में हम मन अनुकूल कुछ कर नहीं पाते, तो उससे बाहर आने के लिए, अपने जीवन को सफल और सक्षम बनाने के लिए ये बृहस्पति का उपाय बहुत आवश्यक है। अपने शरीर पर आप सोना धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कान छिदवा के उसमें सोना धारण कर सकते हैं। कानों के अंदर सोना धारण करने से बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। आप नियमित रूप से केसर अपने माथे पर, जीभ पर और नाभि पर उसका तिलक लगा सकते हैं। केसर की गंध नियमित रूप से ले सकते हैं। ये उपाय भी
बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए, बृहस्पति के शुभ प्रभाव लेने के लिए अमोघ हैं, बहुत चमत्कारी हैं। करते करते इन उपायों को हमें कई तरह के लाभ मिल जाते हैं, कई अप्रत्याशित परिणाम हमें मिलने लगते हैं जिनकी हमने सोची नहीं है। क्योंकि बहुत बार देखा गया ही छोटे छोटे उपायों से जिन परिवारों में वैवाहिक कार्य हो ही नहीं रहा, पर्याप्त प्रयास कर लिए, उम्र निकलती चली जा रही है। कई तरह के यज्ञ हवन महंगे से महंगे स्टोन नहीं पहन लिए, फिर भी नहीं होती। लेकिन छोटे उपाय करने से ये व्याधा समाप्त हो जाती है। वैवाहिक जैसे दुष्कर कार्य भी सहजता से हो जाते हैं। संतान नहीं होती तो बृहस्पति के पास संतान भी हो जाती है। घर में तनाव रहता है, पति पत्नी अलग रहते हैं या परिवार के सदस्यों के अंदर गहरे मतभेद हैं, तो मतभेद भी समाप्त हो जाते हैं, पति पत्नी फिर एक हो जाते हैं, उनके संबंध फिर मधुरता से बढ़ जाते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन की बहुत सारी विसंगतियों को, बहुत सारी जो जटिलताओं को समाप्त कर सकते हैं। आप करके देखिए, अपने अनुभव से सूचित करिए। यदि आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आपकी कोई समस्या है, उसका निराकरण चाहिए, मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, तो बहुत सहज साधारण सा है। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज देकर या फिर मेरे से फ़ोन पर संपर्क करके भी अपनी समस्या का निराकरण ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।